नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अननोन फैक्ट्स में। आज हम यहाँ पर एक्सेल के बहुत ही शानदार फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। जो जॉब करते हैं वो जानते होंगे कि वी लुकअप का यूज़ कितना होता है एक्सेल्स में। और वी लुकअप अगर आपको आता है तो आप कोई भी काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली। अगर आपका 1 घंटे का काम है तो हो सकता है 10 या 15 मिनट में ही हो जाए, और अगर 15 मिनट का काम है तो हो सकता है 2 या 4 मिनट में ही हो जाए। तो नॉर्मली जो वी लुकअप होता है, तो वी लुकअप हम कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तीनों ही चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो ट्रेनर्स होते हैं, जो वी लुकअप जो आपको बताते हैं, यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो नॉर्मली वो सिंगल वैल्यू पे लगा के दिखाते हैं। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कि सिंगल वैल्यू तो हम कंट्रोल एफ करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ कि जब हम काम पर होते हैं या जॉब पर होते हैं, तो जब हमें डेटा प्रोवाइड होता है, हमें उस पर काम करना होता है, हमें उस पर कैसे काम करना होता है, क्या ढूंढना होता है, तो मैं उस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वी लुकअप लगाने के लिए आपके पास कोई भी दो डेटा होंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक मैंने ये खुद ही डेटा तैयार किया है, जो कि मोस्टली कंपनीज में यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। वीलुकअप का जब भी आपको दो सेट ऑफ डेटा मिलेगा, रो डेटा मिलेगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई एक जो कॉलम होगा वो आपका कॉमन कॉलम होगा। दोनों ही डेटा में एक कॉलम जो है ना वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन होगा तभी वीलुकअप हम लगा पाएंगे, अदरवाइज हम वीलुकअप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो ये हमारा फर्स्ट डेटा है, यहाँ पर कॉलम सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, और अगर हम देखेंगे कि ये इनवॉइस नंबर्स हैं हमारे, ये, और उस इनवॉइस की ये अमाउंट है। सपोज डेट ये 1636 इनवॉइस नंबर, इसका बिल अमाउंट जो है 134 है, और इसका स्टेटस है कि ये पेड हो चुका है। मान लीजिए कि आप एक पेबल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको इस तरीके से वर्क करना होगा कि क्या इनवॉइस नंबर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ये चीज़ें आपको सब तैयार करनी होती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक दूसरा सेट है हमारे पास डेटा का, जिसमें हम देखेंगे कि सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, और बिल अमाउंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनवॉइस नंबर ये हैं वही इनवॉइस नंबर इस रो में है। बस क्या है कि इसमें ये सीरीज से हैं, ये सीरीज से नहीं है। तो मान लीजिए आपको एक डेटा आपके पास पहले से ये मौजूद है, तो इस डेटा, और आपको एक डेटा शीट दी गई है, आपको कहा गया है कि ये जो इनवॉइस नंबर है इसका हमें स्टेटस प्रोवाइड कीजिए, यानी कि ये इनका करंट में क्या स्टेटस चल रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास पुरानी शीट थी, तो हमने इसमें देखा कि हमने इसमें काम किया हुआ है प्रीवियस मंथ में, और करंट मंथ में हमें ये सीट मिली है। अब हमें इस सीट में इसके अकॉर्डिंग इसका स्टेटस प्रोवाइड करना है। तो अगर आप एक एक करके कंट्रोल एफ करेंगे या कैसे करेंगे तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा। अगर आप देखेंगे कि इसको कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल एफ कंट्रोल वी ऐसे फाइंड करूंगा, तो इसका स्टेटस पेड आया है। तो यहाँ पे या तो मैं इस तरीके से मैनुअल पेड लिखूं, या मैं एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊं, जिससे ऑटोमेटिक सारे इनवॉइस नंबर का यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वी लुकअप लगाने के लिए एक कॉमन कॉलम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कॉमन कॉलम नहीं होगा तो वी लुकअप हमारा अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनवॉइस नंबर है, ये कॉलम ये कॉमन है। तो आइए लगाते हैं। देखिए, वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद वी लिखेंगे, वी लुकअप। ये देखिए वी लुकअप, ये ऑटोमेटिक एक्सेल ने आपको सजेस्ट कर दिया कि ये वी लुकअप का फॉर्मूला है। इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे। टैब करते ही यहाँ पर एक्सेल भी हमें सजेस्टेड करता है कि हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि वी लुकअप लिखा, उसके बाद टैब प्रेस किया, उसके बाद इसने हमें सजेशन दिया कि इसको मतलब कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले इसने कहा लुकअप वैल्यू, यानी कि आप ढूंढना क्या चाहते हो। लुकअप वैल्यू मीन्स व्हाट यू नीड टू लुकअप। ओके, सो हम यहाँ इनवॉइस नंबर से फाइंड करेंगे। तो हमने इनवॉइस पे कर्जर को ले गए। उसके बाद ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि हमें यहाँ पे कोमा लगाना है। हमने कोमा लगाया। अब ये कह रहा है कि टेबल एरे।
किस टेबल में से आप ढूंढना चाहते हो। तो हमारे पास ये टेबल है, ये हमारा प्रीवियस डेटा है, इसमें से हमें फाइंड करना है इसका स्टेटस। तो हम टेबल एरे यहाँ से ले लेंगे। देखिए वी लुकअप में एक चीज़ और होती है कि जो कॉलम कॉमन होता है हमें फर्स्ट कॉलम वही रखना होता है। सपोज दैट हमने अगर लुकअप वैल्यू इनवॉइस नंबर ली है तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो लुक इनवॉइस नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। हमें इनवॉइस नंबर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इनवॉइस नंबर को ही हमने यहाँ पे एक कॉमन कॉलम माना है, ताकि क्योंकि इनवॉइस नंबर जो सेम ही रहेंगे। इनवॉइस नंबर अगर 1960 की ये स्टेटस था, 451 उसकी अमाउंट थी, तो अगर यहाँ पे भी कहीं 1960 इनवॉइस नंबर होगा तो उसका सेम ही अमाउंट होगा, सेम ही इनवॉइस नंबर होगा, और उसका बस हमें स्टेटस प्रोवाइड करना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद पूरी टेबल ले ली, पूरी टेबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि जब हम टेबल सिलेक्ट कर रहे थे तो 1R इंटू 3C, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 सेल्स सिलेक्ट किए हैं और एक रो में 3 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो जब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 36 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हमें किस कॉलम की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज दैट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे कॉलम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी स्टेटस। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कौन से कॉलम की, यानी कि थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम प्रेस करने के बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये हमसे दो चीज़ पूछता है, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ हमेशा हम एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 1004 का जो स्टेटस था वो पेड था, तो यहाँ पर इसने ये ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है कि जब हम सेम सीट पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो हमारी टेबल होती है उसको हमको फ्रीज करना होता है। फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी कॉलम का एड्रेस है, यानी C5 टू E40 जो कॉलम का एड्रेस है उसको सिलेक्ट करके हम F4 प्रेस कर देते हैं। F4 प्रेस करने के बाद ये हमारा जो एरिया है वो फ्रीज हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो इसके रेफरेंस चेंज नहीं होंगे और हमको रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की कि जो हमारा प्रीवियस मंथ का डेटा था वो ज़्यादा डेटा था। ज़्यादा डेटा होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ हमारे पास डेटा आया और हमसे कहा गया कि भाई ये इनवॉइस नंबर है, ये इसकी अमाउंट है, हमें इसका स्टेटस दे दो। तो ये हमने स्टेटस जो है ना वी लुकअप फॉर्मूले से निकाल लिया है। तो ये अब हम कोई भी अगर चेक करना चाहें तो हम कंट्रोल ऐप से कोई भी रैंडम इनवॉइस नंबर चेक कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये इनवॉइस नंबर है, प्रीवियस मंथ में इसका क्या स्टेटस था, 1302। हमने देखा कि ये नॉट ड्यू था, अभी इस इनवॉइस की अमाउंट जो है वो अभी ड्यू नहीं हुई थी। और यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वहाँ भी नॉट ड्यू उठ के आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही से काम कर रहा है, कोई भी रेफरेंस इधर उधर नहीं हुआ है। और इस तरीके से हम इस काम को बहुत ही आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें एक एक करके फाइंड करना होता। दूसरी चीज़, ये तो हमने यहाँ सेम सीट में लगाया है। अगर हमें दूसरी सीट मान लो मिल जाए, एक्सेल की नॉर्मल सी बात है कि दूसरी सीट ही होगी, तो दूसरी सीट मान लो ये है और हमें ये प्रोवाइड किया गया है कि भाई ये इनवॉइस नंबर्स हैं। इन इनवॉइस नंबर्स के आप हमको ये बता दो, आपके डिपार्टमेंट में किसी सीनियर ने आपसे कहा कि ये मैं इनवॉइस नंबर भेज रहा हूँ आपके पास और मुझे इन इनवॉइस नंबर का एक तो बिल अमाउंट बता दो और स्टेटस बता दो। तो यहाँ हम वी लुकअप के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हम पूरी डिटेल को कुछ ही मिनट्स में तैयार कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बिल नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेस करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद हमें लुकअप क्या करना है, लुकअप हमें इनवॉइस नंबर करना है, कॉमा लगाएंगे। जो हमारी पुरानी सीट है हम उस पर जाएंगे। अब उस पर जाते ही वही काम करेंगे हम, ये हम सिलेक्ट करेंगे, पूरी सीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके सिलेक्ट करने के बाद पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद
हम देखेंगे कि पहले हमने स्टेटस फाइंड किया था, अब हमें बिल का अमाउंट भी फाइंड करना है। तो बिल का अमाउंट फाइंड करने के लिए बिल का अमाउंट हमारी जो कॉलम है वो 2 में आता है और स्टेटस कॉलम 3 में आता है। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 2 प्रेस कर देंगे और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच। ये देखिए 1636 का ये अमाउंट था, ये अमाउंट उठ के आ गया। ये सारी अमाउंट जो प्रीवियस मंथ में थी वो आ गई है यहाँ पर उठकर। और ऐसे ही हम स्टेटस का भी वीलुकअप लगा देंगे तो स्टेटस भी इसी के साथ आ जाएगा। वीलुकअप इनवॉइस नंबर, सॉरी, वीलुकअप कॉमा जिस सीट से हमको डेटा उठाना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीसरा कॉलम इस बार हमको लेना है, कॉलम 3, कॉलम एग्जैक्ट मैच। ये देखिए बिल अमाउंट और स्टेटस भी यहाँ पर फॉर्मूले से हमने लगा दिया है। अब हम ये सीट तैयार करके हम अपने सीनियर्स को या डिपार्टमेंट में जिसने भी ये मांगी है ये सीट हम उसको दे सकते हैं। या दोनों ही चीज़ हम एक बार में भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने वी लुकअप को क्यों लगाया, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। कैसे लगाया वो हमने वी लुकअप में देखा कि हमने वी लुकअप टाइप किया, उसके बाद फॉर्मूले ने हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, हमसे क्या क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने उसमें फिल की हैं। और उसके बाद हमें ये लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है बहुत ही लार्ज नंबर्स में है। यहाँ कोई एक या दो रो नहीं है कि हम उसे कंट्रोल ऐप से फाइंड कर लेंगे। हमें हमारे पास जो दूसरी शीट दी है उसमें भी काफ़ी लार्ज नंबर में, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए वी लुकअप लगाया जाता है। नंबर, तो यहाँ पर हमने देखा कि वी लुकअप कैसे लगाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।